इससे ही आप स्वयं को देख करके सर्वोत्तम बनते हो। आपकी आंतरिक चेतना, आपके चेहरे का भाव भी इसी से झलकता है। वो 16,000 गुना आपके घर के सभी प्रकार की शक्तियों को डाइवर्ट करने वाली वस्तु है आईना। क्या वस्तु है? अब इस आईने के बारे में कोई नहीं सोचते। आप आज जितने भी आए हो, आज दिन भर में एक बार भी आईना नहीं देखा। वो बहन कौन कौन है, वो हाथ ऊंचा करे कि हम एक बार भी आईना नहीं देखे। कौन कौन है बहनों? देखो, लक्ष्मी समृद्धि और श्रेष्ठता की देवी मानी जाती है। जिस आईने को देख के ही आप श्रेष्ठता पाते हो चेहरे में, शरीर पर, इसलिए शास्त्रों में 3 चीजों लक्ष्मी के प्रतीक में आईने को पहला बताया है। किसको? कब आईना घर में संकट लाता है। घर घर में आज संकट क्यों है? कब आईना संकट लाता है? और आज घर घर में हर एक को कोई ना कोई दुख, कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई केस, कोई बीमारी, कुछ ना कुछ आता है कि नहीं? हाँ, क्या कारण बनता है? इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले आपने एक महालक्ष्मी की मूर्ति घर में रख के पूजा करना शुरू किया और अब उसको फटी हुई पुरानी चुंदड़ी ओढ़ा के बासी चावल नैवेद्य में चढ़ाओगे तो क्या होगा? अगर आईना कांच लक्ष्मी है तो कोई भी घर वाले ये समझते नहीं हैं कि ये लक्ष्मी है, तो इसको भी ताजा तराजा रखना चाहिए। ज्यादातर घरों के आईने में बहुत पुराना आईना जिसका पूरा रस निकल चुका हो, चेहरा भी देखना हो तो 4 बार घूर घूर के देखना पड़े, वो आईना बदलाने की भी इच्छा नहीं होती। जो बहनें 500 साड़ियां लेके हर हफ्ते में 2 बदलाती रहती है, अपने घर के आईने को 15 साल में एक बार नहीं बदलाती, लक्ष्मी वहां कुपित होती है। जो आईने का पीछे का मेर्कुरी निकल चुका है, रस, और उसमें दाग धब्बा पड़ चुका है या वो फीका है, वो आईना ढंग का नहीं है, तो वो आईने को घर में रखने वालों को रोग या धंधे में नुकसान, दोनों में एक निश्चित होगा। क्या होगा? और हर घर में है। आपको क्या है, कुछ नहीं पड़ा, बाहर निकलो तो एकदम श्रृंगार करके निकलना है, लेकिन घर की व्यवस्था का ज्ञान तो 0 वो आईना सदा आपका बेकार है। अब सबसे बड़ा तकलीफ कब आता है? आज के जमाने में लोग डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, पलंग कहाँ होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए। देखो, हमारे अरविंद भर कई समय से नॉर्थ में ही सिर रख के सो रहे हैं। मैं भगवान को पूछता हूँ कि ये आज भी कुछ कर पा रहे हैं। भगवान, कैसे ये संभव है? असंभव है। ऐसे कोई पुण्य उदय है उनका कि गुरु तक पहुंचना लिखा था, इसलिए सेफली भगवान ने मेरे तक पहुंचाया। बाकी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे रहे ना, पागल नहीं हो जाएं, तो पागल होके ही रहेगा आदमी। तो अव्यवस्थाएं आदमी को क्या कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरे को पागल कर देते हैं, वो अलग बात। मैं घर की बात कह रहा हूं कि घर कैसे पागल करता। तो आप लोगों की शयन कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये कितने लोगों को पता है? तो शास्त्र कहता है कि महालक्ष्मी शयन कक्ष में नहीं रहती। कौन शयन कक्ष में नहीं रहती? यानी आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। और हर घर में बेडरूम में ही आजकल ड्रेसिंग टेबल रहता है और बड़ा सा कांच लगा रहता है। या तो नींद बराबर नहीं आएगा, या तो कोई रोग लगेगा, या घर में अनबन होगा, या धंधे में कोई तकलीफ होगा। जिस घर में बेडरूम में आईना है वो सुखी नहीं हो सकता, 101% गारंटी है। वो कभी भले ही पैसा वाला हो, इधर बात पैसे की नहीं है, कोई ना कोई प्रकार से वो अतृप्त रहेगा। और हर घर में होता है, कोई अलमारा है बेडरूम में, उसमें आजकल अलमारे में कांच तो आता ही है, कांच लगा रहता है। तो क्या कर सकते हैं महाराज साहब? कांच के ऊपर पर्दा लगा सकते हैं, एक तार या स्प्रिंग लगा के, जब देखना हो देख के उसको पर्दा डाल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है तो देखना हो तो देख के पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये कांच ऐसा है जो 16 दिशाओं में, देखो आप ऐसे देखते हो और आपका चेहरा दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कांच आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी दृष्टि पड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन पीछे जाता है, पीछे जाके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 16 दिशाओं में रिफ्लेक्ट होके हर दिशा में हजार गुना रिफ्लेक्शन ले जाता है। इसीलिए कुल 16,000 गुना उसमें से शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक निकलती है। अब ऐसे कोई लोग यहाँ नहीं दिख रहे जिनके बेडरूम में कांच नहीं हो,